नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी घर बैठे एक ऐसा काम ढूंढ रहे हैं जो आसान हो, जिसमें कोई बड़ी डिग्री न चाहिए और जिससे आप हर महीने अच्छा पैसा कमा सकें? तो फिर आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं डेटा एंट्री जॉब के बारे में। कई लोग सोचते हैं कि डेटा एंट्री सिर्फ टाइपिंग का काम होता है, लेकिन असल में इसमें बहुत कुछ होता है जिसे समझना जरूरी है। इस वीडियो में हम एकदम शुरुआत से सीखेंगे कि डेटा एंट्री जॉब कैसे माइल, कहाँ से शुरू करें, कौन कौन सी वेबसाइटें सही हैं, पेमेंट कैसे पक्का करें और क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर एक नई उम्मीद के साथ। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि डेटा एंट्री होता क्या है। असल में जब किसी कंपनी को अपने पेपर रिकॉर्ड्स या हैंड रिटन फॉर्म्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है, तो वो ये काम डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को देती है। आपको बस वही डिटेल्स जैसे नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर या कभी-कभी न्यूमेरिकल डेटा एक दिए गए फॉर्मेट में कंप्यूटर या मोबाइल पर टाइप करना होता है। ये काम दिखने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही ध्यान से करना होता है, क्योंकि क्लाइंट को हर चीज बिल्कुल ठीक-ठीक चाहिए होती है। कई बार आपको वर्ड या एक्सेल पर काम करना होता है, तो कभी पीडीएफ फाइल्स को कन्वर्ट करके टाइप करना होता है। और हाँ, कभी-कभी सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम भी होता है, लेकिन उसकी भी गाइडलाइंस होती हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या इसके लिए कोई बड़ी डिग्री चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको सीखनी होंगी या पहले से आनी चाहिए। सबसे पहली चीज है आपकी टाइपिंग स्पीड। अगर आपकी स्पीड 30-40 वर्ड्स पर मिनट है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं। थोड़ी प्रैक्टिस से आप एक हफ्ते में ही सुधार ला सकते हैं। टाइपिंग के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी बहुत मायने रखती है। क्लाइंट को गलत स्पेलिंग या गलत डेटा बिल्कुल मंजूर नहीं होता। इसके अलावा आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, जैसे वर्ड में टाइप कैसे करें, एक्सेल की सिंपल फॉर्मेटिंग कैसे करें या पीडीएफ से टेक्स्ट निकालना कैसे होता है। और हाँ, इंग्लिश की बेसिक समझ भी जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस अक्सर इंग्लिश में होती हैं। आप फ्लुएंट ना हो, लेकिन इतना जरूर आना चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस को समझ सकें और जवाब दे सकें। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, डेटा एंट्री जॉब मिलेगी कहाँ से। तो दोस्तों, इंटरनेट पर बहुत सी वेबसाइट्स और ऐप्स मौजूद हैं जहां से आप ये काम ढूंढ सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि सभी जगहें भरोसेमंद नहीं होती। जो सबसे ज्यादा ट्रस्ट की जाने वाली वेबसाइट्स हैं, उनमें फाइवर, अपवर्क, freelancer.com, ट्रूलैंसर और नौकरी जैसी साइट्स आती हैं। इन सब पर आपको एक प्रोफाइल बनानी होती है, फिर क्लाइंट्स को प्रपोजल भेजना होता है। अगर आप सिर्फ इंडिया में काम ढूंढ रहे हैं, तो वर्क इंडिया, इंडीड और क्लिक इंडिया जैसी साइट्स भी बहुत मददगार होती हैं। और हाँ, लिंक्डइन पर भी बहुत सारे लोग पार्ट टाइम डेटा एंट्री जॉब्स पोस्ट करते हैं। बस आपको ध्यान से सर्च करना होगा। चलिए अब बात करते हैं एक्चुअल प्रोसेस की, यानी आप शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले आपको फाइवर या फ्रीलांसर जैसी किसी एक साइट पर अपना अकाउंट बनाना होगा। फिर आपको एक बढ़िया सा प्रोफाइल बनाना है, जिसमें आप अपने बारे में, अपनी टाइपिंग स्किल्स और पहले किए गए किसी सैंपल वर्क के बारे में बताएं। इसके बाद आपको गिग या प्रपोजल तैयार करना होता है। इसमें आप साफ साफ लिखें कि आप क्या सर्विस देंगे, जैसे मैं हैंड रिटन नोट्स को वर्ड फॉर्मेट में टाइप कर सकता हूँ, या मैं 100 पेज तक की पीडीएफ को एक्यूरेटली कन्वर्ट कर सकती हूँ। शुरुआत में क्लाइंट नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कंसिस्टेंट रहें। अगर कोई छोटा काम भी मिले तो उसे पूरी ईमानदारी और तेजी से करें, ताकि पॉजिटिव रिव्यू मिले और आगे का रास्ता खुले। अब सबसे बड़ा सवाल, पेमेंट मिलेगा कैसे? तो इसका जवाब है फाइवर और अपवर्क जैसी वेबसाइट्स पर एक सिस्टम होता है जिसे एस्क्रो कहते हैं। इसका मतलब ये कि क्लाइंट पहले पैसे साइट पर जमा करता है, और जैसे ही आप काम पूरा करते हैं, पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। आपको कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर काम ऑफर करे और पहले पैसे मांगे। ये 99% धोखेबाज होते हैं। हमेशा वेरीफाइड प्लेटफॉर्म से ही काम लें, और अगर कोई रजिस्ट्रेशन फी मांगे तो बिना सोचे मना कर दें। अब बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो क्या हम मोबाइल से काम कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं। आप गूगल डॉक्स, WPS ऑफिस या फाइवर का मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में बेसिक काम मोबाइल से हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स बढ़ते हैं, आपको एक लैपटॉप की जरूरत महसूस होगी। अगर आप फाइवर या अपवर्क पर इंटरनेशनल क्लाइंट से काम लेना चाहते हैं, तो एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, और वो है इंग्लिश में बात करना।
प्रपोजल लिखना, इंस्ट्रक्शन समझना, क्लाइंट से मैसेज में बात करना, सब कुछ इंग्लिश में होता है। अगर आप फाइवर या अपवर्क पर इंटरनेशनल क्लाइंट से काम लेना चाहते हैं तो एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, और वो है इंग्लिश में बात करना। प्रपोजल लिखना, इंस्ट्रक्शन समझना, क्लाइंट से मैसेज में बात करना, सब कुछ इंग्लिश में होता है। आप इस ऐप को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, अब आपने पूरी तरह से जान लिया कि डेटा एंट्री जॉब कैसे माइल, कहाँ से काम ढूंढना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या स्किल्स चाहिए, और सबसे जरूरी पेमेंट मिलने में कैसे सेफ रहना है। अब सिर्फ एक चीज बची है, और वो है एक्शन लेना। अगर आप इस वीडियो को देखकर भी सिर्फ सोचते रह गए तो कोई फायदा नहीं। आज ही अपना एक प्रोफाइल बनाइए, थोड़ा टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए, फाइवर या अपवर्क पर अप्लाई कीजिए और धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाइए।